सीमेन एक प्रतिभाशाली युवा मैजिशियन होता है जो एक ब्राइट फ्यूचर का सपना देखता है और अपनी लवर कैटरीना से मैरिज करने के बारे में सोचता है और उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। लेकिन उसकी जिंदगी में तब अंधेरा छा जाता है जब मैजिकल टावर का एल्डर उसकी मैरिज का प्रस्ताव चुरा लेता है और वॉरियर कैटरीना को दूर ले जाते हैं, जिसमें वह दुखद से तबाह और क्रोध से ग्रस्त होकर दुखद मौत का शिकार हो जाता है। सीमेन करवास से बचने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लेता है। वह मैजिक को डिस्ट्रॉय करने के लिए पावरफुल गोलेम्स को बुलाता है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं, जहां एक आदमी और कैटरीना नेम की फीमेल से पूछ रहा होता है कि तुम क्या जानती हो कि टीलमैन कैसल जिसे हम दूर से देख रहे हैं वह अभी तक गिरा नहीं है। 200 वर्षों के अंतराल में हमें एक बार पता चलता है कि उस मैन का नाम सीमेन है और वो अचानक पूछती है कि वह क्या है। उसे वो लड़का बताते हुए कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। फिर उससे कैटरीना कहती है कि यहाँ ठीक है, अभी यहाँ कोई नहीं है। फिर उस मैन से कहती है कि मुझे अपनी सफाई का काम खत्म करने जाना है। फिर वह मैन कहता है कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर वह मैन उसे एक जगह से नजारा दिखाता है जो दिन के समय में बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। फिर कैटरीना कहती है कि अगर यह ब्यूटीफुल दिखता है तो क्या फर्क पड़ता है, वहाँ सिर्फ रिच लोग रहते हैं, वहाँ पर हम नहीं रह सकते। फिर उसे सीमेन बताता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ एक घर बाई करने, मैं वहाँ पर एक घर अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर कैटरीना से कहता है इस बार जो इंटरमीडिएट मैजिशियन के रूप में प्रमोट होकर मैंने एक नए गोलम पर थीसिस लिखी ही थी, वह मेरे सीनियर को बहुत पसंद आई। और उसके बाद सीनियर ने कहा है कि अगर एल्डर भी इसे एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे प्रमोट कर देंगे। लेकिन वहाँ पे उतना बड़ा घर नहीं होगा, लेकिन इतना तो बड़ा होगा कि हम दोनों आराम से रह सकते हैं। फिर सीमेन कैटरीना को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। फिर सीमेन कहता है कि तुम बहुत टाइम से मेरे लिए बहुत कुछ सहा है, इसीलिए अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। तभी कैटरीना कहती है लेकिन सीमेन इससे पहले तुम कुछ कहो, क्या तुमको पहले इंटरमीडिएट मैजिशियन नहीं बनना है क्या? और तभी सीमेन कहता है कि कैटरीना तुम इतना मतलबी कैसे हो सकती हो? और तभी कैटरीना हंसते हुए कहती है हा हा हा, मैं तो मजाक कर रही थी। और तभी सीमेन कहता है कि हमारे लिए भी बहुत जल्द ऐसा दिन आएगा कि हम दोनों वहाँ पे खुशी से रह पाएंगे। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे एक एल्डर दूसरे एल्डर से कहता है कि जो आपने नई मैजिकल टेक्नोलॉजी गोलेम बनाई है वह बहुत यूजफुल है। एल्डर आप जीनियस हैं, आपके द्वारा लिखी गई थीसिस से पूरी दुनिया बदल जाएगी। और हमारा जो सीमेन होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने कैटरीना की खुशी के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था, लेकिन ये एल्डर मेरे को क्रेडिट नहीं दिए हैं। भले ही मैं इनके लिए कितना भी मेहनत कर लूं, लेकिन मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। फिर हम एल्डर को देखते हैं जो हंसते हुए कह रहा होता है लेकिन एल्डर, मैंने जो मेड के लिए कहा था, मतलब रिक्वेस्ट किया था, उसके बारे में क्या हुआ? फिर एल्डर कहता है कि ओह, मैं उसके बारे में नहीं भूला हूँ। क्या वह तुम्हारे लिए सचमुच ठीक है? क्योंकि वह एक सिर्फ मामूली सी मेड है। और उसके बाद वहाँ पे कमरे में कुछ गार्ड आते हैं। सीमेन उनको मुड़कर देखता है और वह सब गार्ड कैटरीना को जबरदस्ती कमरे में लेकर आते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह गार्ड कैटरीना को मारा पीटा हुआ होता है और सीमेन यह सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि कैटरीना को यहाँ देखकर उसको यकीन नहीं हो रहा होता है। और वो सब गार्ड कैटरीना को लेकर एल्डर के पास जाते हैं और सीमेन कह रहा होता है कि ये लोग हमारे जैसे लोगों को बस टूल समझते हैं, ये जो चाहे वो ले सकते हैं और हम पे सिर्फ हुकूमत चलाते रहते हैं। और हम देखते हैं कि जो एल्डर होता है ना, वो कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि यह मेड काफी प्रीटी और फेमस है, जैसा कि इससे उम्मीद था।
दूसरा एल्डर कहता है कि हाँ, यह एक रिच फैमिली में पैदा हुई होती तो यह एक अच्छी लाइफ जीती। फिर हम देखते हैं कि अपना सीमैन पूरे गुस्से से अपने हाथ में मैजिकल गोला तैयार करता है और कहता है कि कटरीना मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पे सब कुछ मुझे डिस्ट्रॉय क्यों ना करना पड़ जाए। तुम साले चोदू कहीं के। सीमैन दौड़कर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अबे साले कटरीना पे से अपना हाथ हटाओ सालो। फिर एल्डर तिरछी नजरों से सीमैन को देखते हुए कहता है कि सीमैन, क्या तुम अपनी औकात मालूम नहीं है क्या? फिर एल्डर अटैक करते हुए कहता है कि तुम बस एक कचड़े हो और सीमैन पे अटैक कर देता है। जैसे ही अटैक लगता है सीमैन वहां से दूर जाके गिरता है, जिसे देखकर कैटरीना रोते हुए चिल्लाती है, सीमैन तुम प्लीज उठ जाओ। फिर सीमैन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सीमैन को वहां से दूर ले जाते हैं गार्ड, और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि सीमैन को तहखाने के अंदर कैद कर दिया गया था, जहां पर सीमैन अपने घुटनों पे बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है कि मेरे साथ बस कुछ चूहे हैं। फिर सीमैन एक चूहे को उठाता है, फिर वह घबराते हुए चूहे पे मार्किंग कर रहा होता है और तभी गार्ड सीमैन को भाले से मारता है और हंसते हुए कहता है कि क्या तुम इस चूहे को खाने की कोशिश कर रहे हो? फिर सीमैन का मजाक उड़ाते हुए सीमैन से कहता है कि एल्डर ने कहा है कि अगर तुम गोलेम को बुलाने में उनकी मदद करोगे तो वह तुमको तुरंत रिहा कर देंगे, लेकिन सीमैन उनको जवाब नहीं देता। फिर गार्ड पूछते हैं कि क्या तुम सुन भी रहे हो क्या? और दूसरा गार्ड कहता है कि कटरीना के मरने के बाद सीमैन पूरी तरह से पागल हो गया है। फिर गार्ड वहां से चले जाते हैं और जाते हुए कह रहे होते हैं कि कटरीना ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसे एल्डर से प्योरिटी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि सीमैन ने अपने अंगूठे को अपने मुंह के पास लाकर उस नाखून को काटता है और दर्द से चिल्लाता है और उसके बाद उसके अंगूठे से ब्लड बाहर निकलने लगता है और वो कटरीना के साथ ऐसी चीजें होने देने के लिए माफी मांगता है। और तभी वहां पे गार्ड आ रहे होते हैं और देखते हैं कि चूहों का व्यवहार कुछ अलग है। सभी चूहे ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं और तभी दूसरा गार्ड को तुरंत रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वह गार्ड कहता है कि जल्दी से एक चूहे पे हमला करो। तो दूसरा गार्ड तुरंत एक चूहे पे हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि चूहे के पेट पे मैजिक घेरा दिखता है और तभी वह गार्ड दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है।